सीयूईटी एग्जाम होने वाला है और अब सवाल यह है कि एडमिशन कैसे मिलेगा। क्या सीधा कॉलेज में जाना है? क्या डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया सबका प्रोसेस सेम होता है? डोंट वरी, आज हम बात करेंगे सीयूईटी के बाद की पूरी एडमिशन जर्नी सिर्फ 3 इजी स्टेप्स में। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलेंगे और मिलते रहेंगे वन बाय वन। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। स्टेप नंबर 1 है सीयूईटी का रिजल्ट और स्कोर को समझना। जब एनटीए रिजल्ट रिलीज करता है, आपको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना होता है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है 3 चीज़ों पर: आपका परसेंटाइल स्कोर, हर सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस और ओवरऑल स्कोर। अब डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया जैसे यूनिवर्सिटीज़ ये स्कोर कार्ड यूज़ करती हैं, लेकिन हर एक की अलग अलग प्रेफरेंस और कट ऑफ पॉलिसी होती है। जैसे डीयू में कुछ कोर्सेज के लिए लैंग्वेज प्लस डोमेन प्लस जनरल टेस्ट का वेटेज होता है, बीएचयू में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं, जामिया में सिर्फ कुछ कोर्स सीयूईटी के थ्रू है, बाकी का एंट्रेंस अलग होता है। तो आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जरूर चेक करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जरूरी हैं और कौन सा स्कोर काउंट होगा, ये आपको चेक कर लेना है एक बार अपना एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने के बाद। बिकॉज देखो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त तो आपने ध्यान दिया नहीं दिया, जो सब्जेक्ट्स मिले, जो समझ में आया आपने फिल कर दिया और एग्ज़ाम भी दे दिया। अब फाइनल टाइम है कि आपको एडमिशन आखिर किस यूनिवर्सिटी में लेना है और किस यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो आपके सब्जेक्ट्स के प्रेफरेंस और सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस के बेस पे। ठीक है, स्टेप 2 की बात करें तो अब अगला स्टेप है, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ की ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, ये सीयूईटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सीयूईटी ने एग्जाम कंडक्ट किया, लेकिन एडमिशन प्रोसेस हर यूनिवर्सिटी खुद करती है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज़ करती है जिस पोर्टल को, उसका नाम है CSAS। यहाँ आपको अपनी कोर्सेज और कॉलेज प्रेफरेंस भरनी होती है। सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, उसके बाद की मैं चीज़ बता रही हूँ। बीएचयू का आपका अलग यूजी पोर्टल होता है जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है अपने कोर्स के लिए। जेएनयू भी सीयूईटी के बाद अपनी काउंसलिंग फॉर्म निकालती है जिसको आपको फिल करना होता है। जामिया में आपको देखना होगा कि आपका कोर्स सीयूईटी से है या नहीं। देखो, जामिया में बहुत से कोर्सेज हैं जो कि विदाउट सीयूईटी होते हैं, कुछ कोर्सेज सीयूईटी से हो रहे हैं। तो अगर आपने सीयूईटी के थ्रू जामिया वाला दिया है तो आपको फिर अगेन जामिया की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, और अगर जामिया के थ्रू ही दिया है तो फिर आपको उसके लिए अलग प्रोसेस है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की पोर्टल्स, दोनों की वेबसाइट में अभी रिजल्ट आने के बाद जब पोर्टल्स एक्टिव होंगी तो मैं आपको अगेन गाइड करूँगी कैसे क्या करना है। अब देखो, हर यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होता है। विदाउट दिस स्टेप, चाहे आपका स्कोर कितना भी अच्छा हो, एडमिशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना आप। स्टेप 1 में आपने पहले अपने नंबर्स को, स्कोर कार्ड को चेक किया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस चेक किया, आपने कॉलेज देखा कि किस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो एज पर योर प्रेफरेंस, एज पर योर स्कोर कार्ड। स्टेप 2 में आपने अपने ड्रीम कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया, उनकी पर्सनल जो पोर्टल्स हैं, उनके ऑफिशियल जो पोर्टल्स हैं अपने अपने यूनिवर्सिटी के। नाउ स्टेप 3, मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग। अब देखो, जब रजिस्ट्रेशन हो गया ना तो अगला स्टेप है मेरिट लिस्ट और फिर काउंसलिंग। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो उसके बाद आपको ना सीट अलॉट होती हैं। ठीक है, अगर आप एलिजिबल होते हो, जैसे आपने तो अप्लाई कर दिया, आपने हाँ चेक किया है कि आपकी एलिजिबिलिटी मैच कर रही है, सारी क्राइटेरियाज मैच कर रही हैं उस यूनिवर्सिटी की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, अगर आपके जो स्कोर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ लिस्ट में आ रहे हो उनके, तो फिर वो वहाँ से रिलीज़ करती हैं। सीट अलॉट होने के बाद कुछ राउंड्स सुन के चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन राउंड्स में अगर आपका नाम होता है तो आपको फिर इन्विटेशन आता है। तो मेरिट लिस्ट रिलीज़ करने का मेन मतलब यही है यहाँ पे सेंस कि आपको जो है आपका इन्विटेशन आपको आएगा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, और उस इन्विटेशन के बाद फिर काउंसलिंग प्रोसेस आपके स्टार्ट होगी। तो जब आपको इन्विटेशन आता है तो डेट्स, डे, टाइम सब कुछ उसमें मेंशन होता है, और किस कॉलेज से किस यूनिवर्सिटी से आए ये तो आपको पता चल ही जाता है जब आएगा। तो आपको फिर जाके वहाँ पे एज़ पर डेट आपको वहाँ अपनी काउंसलिंग करनी होती है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, फ़ी पेमेंट होती है, और फाइनली फिर आपको सीट अलॉट हो जाती है। ठीक है, सक्सेसफुली, और आपका एडमिशन हो जाता है। और देखो, अगर पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डीयू और बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग करती हैं, जैसे सेकंड, थर्ड, इवन स्पॉट राउंड भी होता है।
बट जामिया देखो, क्योंकि ना BHU और DU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं मेन कैंपस के अलावा, तो यहाँ पे कई राउंड्स चलते हैं। कई राउंड्स इन द सेंस मतलब वो ये होता है कि पहले राउंड में जैसे उन्होंने निकाला कि हमें जो है 800 नंबर के ऊपर पहले राउंड में एडमिशन करनी है, तो उन्होंने 800 नंबर के ऊपर जितने भी बच्चे आ रहे थे उनका एडमिशन किया पहले राउंड में, जो उनकी पहले कट ऑफ रिलीज़ हुई। अब सीट्स बच गई और हर यूनिवर्सिटी को अपनी सीट्स भरनी है, तो फिर वो सेकेंड राउंड निकालती हैं कि हम अब एडमिशन लेंगे 790 जिनका भी प्लस नंबर है वो उनका सेकेंड राउंड में, अभी भी अगर सीट्स बच रही हैं तो थर्ड राउंड। तो ऐसे ना राउंड्स चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड्स होते हैं। जामिया में और JNU में सिर्फ मेन कैंपस ही है, यहाँ कॉलेजेस नहीं है, तो यहाँ पे एक ही राउंड होता है, बाई चांस ही सेकेंड राउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही राउंड देखने को मिलेगा, और जिनमें कॉलेजेस हैं कैंपस के अलावा वहाँ आपको कई राउंड्स देखने को मिल जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। अब इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर आपके लिए ये है कि हर काउंसलिंग राउंड के बाद आपको एक शॉर्ट टाइम विंडो मिलता है, उस समय में ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और कंफर्मेशन देना होता है। टाइम मिस किया तो सीट्स भी मिस हो सकती हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि यूनिवर्सिटी से आपको जो इनविटेशन आ रहा है, यूनिवर्सिटी से जो आपको डेट्स मिल रही हैं एडमिशन के लिए, जो आपको विंडो मिल रहा है, विंडो ओपन हो रही है आपके एडमिशन के लिए, उसको आपको उसी टाइम में जो टाइम दिया गया है सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड सारी चीज़ें कंफर्मेशन करनी है। अदरवाइज़ आपको जो सीट्स मिल रही है वो सीट किसी और को दी जाएगी और मिस हो जाएगी आपसे, तो ध्यान देना इस बात का। अब देखो, डॉक्यूमेंट जितने भी हैं ना आपके, सारे आप पहले से रेडी रखो। लाइक 12th का मार्कशीट, आपकी फ़ोटो, आपकी आधार कार्ड अगर आपको एज ID देनी है, या फिर आप पासपोर्ट दे रहे हो, या फिर आप पैन कार्ड दे रहे हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपको कैटेगरी वाला रिलैक्सेशन चाहिए तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नेसेसरी है, अदरवाइज़ आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और अगर कोई भी आपका स्पोर्ट्स कोटा या फिर किसी भी कोटा से आप आते हो तो जो भी उसका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको प्रिपेयर रखना है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखो, क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया तो भी आपको सीट नहीं मिलेगी, ध्यान देना ये। नंबर 2, हर रोज़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहो, कोई भी अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए। वैसे हम यहाँ हैं आपको सारी अपडेट्स देने के लिए, बट स्टिल आपको खुद के लिए भी अवेयर रहना है, केयरफुल रहना है। अभी तो आप एग्ज़ाम पे फोकस करो, बट एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको एवरी डे चेक करनी है वेबसाइट। और अगर पॉसिबल हो तो अपने प्रेफर्ड कॉलेज की प्रीवियस ईयर कट ऑफ ज़रूर देख लो। अभी चैनल पे हम नेक्स्ट आपको कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने देखो एडमिशन प्रोसेस तो डिस्कस कर लिया। अगर मैं डेट्स आपको बता दूं तो जून के एंडिंग तक आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद ही आपके जो भी पोर्टल्स हैं जहां पे आपको अप्लाई करना है, DU, BHU, JNU किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो रिजल्ट के बाद ही आपके एक्टिवेट होते हैं। तो एक बार रिजल्ट आ जाए तो सारे पोर्टल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कॉलेजेस की पोर्टल्स पे जाके करना होगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।